आज योगी आदित्यनाथ, मैं एक शिक्षिका हूं, वो कहते हैं 1 से 8वीं तक शिक्षक पैर धोएंगे कावड़ियों के। हमारे बच्चों को अफीम, गांजा, चरस, कईयों के बच्चे बेचारे गुम जाते हैं, एक एक लड़का होता है, गुम जाते हैं। क्या मेरे देश की दशा है? ये सांसद जिम्मेवार है इसके। इसीलिए मैं कहती हूं, अगर ये बोल नहीं सकते तो अपना आप चाहे आर्थिक रूप से सहयोग करिए, और जो आवाज उठा सकते हैं, पार्टी नहीं उम्मीदवार देखिए। पार्टियों के गुलाम तो आपने बहुत सांसद बना दिए। अब आपको ऐसे हीरे तलाशने होंगे जो खुद किसी पार्टी के बलबूते नहीं, खुद अपनी आवाज संसद में उठा सके। सभा प्रत्याशी सोनीपत, पार्टी का नाम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी के नेतृत्व में। मैंने दिल्ली नरेला विधानसभा से भी चुनाव लड़ने की हिम्मत की। 2 चुनाव लगातार मैंने लड़े। करोड़ों रुपया जो है सरकारी नौकरी छोड़कर करोड़ों रुपया मैंने चुनाव में लगाया, और मुझे भारत का पूरा इतिहास तभी समझ में आया। एमएससी की मुझे कुछ समझ पता नहीं था भारत के बारे में, लेकिन जब मैंने चुनाव लड़ा तब मुझे यहाँ के जातिवाद और यहाँ की वर्ण व्यवस्था और यहाँ का भ्रष्टाचार और शिक्षा को क्यों हमारी तलवार शिक्षा पर लटकी रहती है, उसका सवाल मुझे चुनाव लड़ने के बाद ही समझ आया। अभी मुझसे पहले भंते जी जो बात कह रहे थे कि पार्टियां बन जाती हैं और उसके मुख्य जो पद है वो उन्हीं समाज के लोगों को चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस देश में जातिवाद खून खून में बस गया है। स्वार्थ के लिए राजकुमार सैनी जी ने हर जाति के लोग को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन जैसे ही मोल बढ़ता गया और वैसे वो दूसरी पार्टी में, बड़ी पार्टी में, भाजपा में, कि भाई देखो ये जो है नेता बन जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं देगा, और आओ तुम्हें यहां पर हम मलाई चाटने के लिए एक ओहदा देते हैं। तो बीजेपी, आरएसएस की जितनी भी शाखाएं हैं, ये बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ये हमारे लोगों को तोड़ाई का काम ज्यादा करती है। हम बनाते कम है और ये कटाई का काम ज्यादा करते हैं, इसीलिए हम फेल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। समाज के नाम को बचाने के लिए वो वर्ग जरूर अपनी सोच लेगा, लेकिन दूसरी जो जाति है वो सोचती है अरे यही क्यों आगे हो रहे हैं, यादव ही भर रहे हैं, सैनी भर रहे हैं, जाट भग रहे हैं, अरे छोड़ो इनको, ये क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे, ये भी अपने अपने लोग भर देंगे, चलो बीजेपी में आज उसकी सरकार है। तो पार्टी जो बना रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है। वो सभी को पूरी हरियाणा में 100% आरक्षण संविधान को लागू किया राजकुमार सैनी जी ने। टिकट हर जाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा। दूसरा मैं कहूंगी अपने सांसदों को, ये हमारे जो सांसद बन जाते हैं इन्हें संविधान की नॉलेज नहीं होती है। नहीं तो इनको डाटा होने चाहिए इनके पास कि हमारी सरकारी नौकरी में कितने हमारी जो है समाज की वोट तो ले लेते हो आप लोग, उनकी नौकरी, हिस्सेदारी, हकदारी कितनी, आरक्षण नहीं, हक कितना है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बने, ब्राह्मणों के पैर धोए। कल मैं अपनी मामी जी के काज में से आई, पहले राष्ट्रपति की बात सुना देती हूं। ब्राह्मणों के पांव धोए, जब पता लग गया पक्का गुलाम है तब उनको राष्ट्रपति बना दिया। और कायस्थ समाज की 35% हिस्सेदारी थी सरकारी नौकरी में और उनके राज में खत्म कर दी, 1% रह गई। मुसलमानों का राष्ट्रपति बनाया ताकि उनको आतंकवादी कहा गया उन्हें, और सरकारी नौकरियों में इनकी दखलंदाजी ना हो जाए, ये हकमारी को रोकने के लिए राष्ट्रपति मुसलमान का बना दिया गया। सिखों का संहार करने के लिए, नरसंहार करने के लिए सिखों का भी राष्ट्रपति बन गया। दलित ताकि निजीकरण को रोक ना सके और अपने आरक्षण को खत्म होने के लिए जब हम खत्म करेंगे आरएसएस वाले, तब दलित समाज उसकी आवाज ना उठाए,
इसीलिए रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया। अब आ गई बारी जंगलों की जमीन की। अब इनको भी तो निजीकरण करना है, अंबानी अडानी टाटा बिरला को देना है। तो अब चेहरा आ गया है हमारी आदिवासी महिला का, जो जी सर करेंगी। तो अभी तक आपको पक्का गुलाम जो होगा वो राष्ट्रपति बनेगा, और अगर कोई संविधान की बात करेगा, हक की बात करेगा, तो वो माननीय राजकुमार सैनी बनेगा या माननीय सावित्रीबाई फूले बनेगा। उसको कहेंगे देखो क्या मिला, राजनीतिक करियर ही बर्बाद हो गया इनका। कल मैं अपनी मामी जी के काज में गई थी, ब्राह्मण क्या कह रहा था, कहता जी एक परात लेके आओ, इसमें पैर धुलेंगे, और पैर जो है ना हाथ से धोने हैं। मैंने कहा किसके पैर धो रहे हो? कहते ब्राह्मण आएंगे 21, उनके पैर धुलाने हैं। अब देखिए हमें सब कुछ जानकारी हो के हमारे रिश्तेदारों से डर कितना लगता है, क्योंकि गांव-गांव बस्ती-बस्ती में हमारी जानकारी नहीं है कि सच्चाई क्या है। ये इनका पेशा है मूर्ख बनाने का। कहते जी हाथ से महिलाएं धोएंगी पांव। अरे मैंने कहा गिलास से पानी डाल देना, धुल जाएंगे पांव। फिर कहते हैं जी ब्राह्मणों के सामान लेके आओ, 11-21 ब्राह्मणों का जो सामान देना है। अरे मैंने कहा पंडित जी हमारी मामी जी की तो पूजा रह गई, भैया को शुगर है तो 11 बजा दिया आपने, ये सारा ब्राह्मण ब्राह्मणियों का ही करते रहोगे हिसाब किताब, ये जो जिस काम के लिए आया वो भी करोगे, तो कितनी शर्म की बात है। आज योगी आदित्यनाथ, मैं एक शिक्षिका हूं, वो कहते हैं 1 से 8वीं तक शिक्षक पैर धोएंगे कावड़ियों के। हमारे बच्चों को अफीम, गांजा, चरस, कईयों के बच्चे बेचारे गुम जाते हैं, एक लड़का होता है गुम जाते हैं। क्या मेरे देश की दशा है? ये सांसद जिम्मेवार है इसके। इसीलिए मैं कहती हूं अगर ये बोल नहीं सकते तो अपना आप चाहे आर्थिक रूप से सहयोग करिए, और जो आवाज उठा सकते हैं, पार्टी नहीं उम्मीदवार देखिए। पार्टियों के गुलाम तो आपने बहुत सांसद बना दिए, अब आपको ऐसे हीरे तलाशने होंगे जो खुद किसी पार्टी के बलबूते नहीं, खुद अपनी आवाज संसद में उठा सके। जब आपके अगर मोस्टली सांसद बिना पार्टी के होंगे तो उन्हें डर नहीं होगा टिकट कटने का, और वो आपकी आवाज उठाएंगे। आप राजनीतिक सांसद जितने आपकी होंगे वो तभी आपकी जातिगत जनगणना होगी, और तभी आपका जो है मीडिया होगा। और जिस दिन मीडिया होगा हमारा इतिहास हम दिखा देंगे। सबसे पहले है राजनीति में भागीदारी बिना पार्टी के, पार्टी नहीं उम्मीदवार देख के। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम जैसों का हौसला आप लोग बढ़ाते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ आस पड़ोस के लोग देते हैं जब हम सरकारी नौकरियां छोड़ते हैं। MP MLA 5-5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन सरकारी नौकर जो है वो जब तक रिटायर नहीं हो जाता उसके घर में तब तक तनख्वाह आती है। तो हम इतना बड़ा बलिदान करके भी अगर हमें जो है घर वाले बिठा देते हैं, समाज वाले बिठा देते हैं, तो ये बहुत सोचने की विषय है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।